हेलो गाइस, मेरा नाम अभिनव कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। आज आप लोग के बीच मैं फिर जुड़ रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पे नहीं जुड़ पा रहा था, तो आज आप लोग के बीच जुड़ रहा हूँ और मैथमेटिक्स का चैप्टर आज मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कुछ दिन में होने वाली है। तो उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मैं सार संग्रह करके आप लोग के बीच में डिस्कस करूंगा, बताने का काम करूंगा। और जो कि मेरा पहला जो चैप्टर आप लोग से डिस्कस करूंगा, बताने का काम करूंगा, वो मेरा रहेगा कह सकते हैं प्रतिशत का है, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, आज सीखेंगे कि परसेंटेज में कैसे प्रतिशत में चेंज किया जाता है, कैसे प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया जाता है, भिन्न को दशमलव में, फिर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो आज आप लोग के बीच उस चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर मेरा नोटिफिकेशन या कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको वो मिल सके, आप उस चीज़ को देख सकें और आपको बेनिफिट हो सके। चलिए, तो आज मैं आप लोग के बीच अच्छे टॉपिक के साथ जुड़ूंगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के बीच और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ और बताने का काम करूँ। सबसे पहले मैं आज जो बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, कि प्रतिशत होती क्या है और प्रतिशत कहते किसको हैं। यहाँ पे डिफिनेशन इसी में छुपा, मतलब इसमें परिभाषा इसी के अंतर्गत लिखा रहता है, बस हमें समझनी है कि क्या कर रहा है। प्रतिशत, प्रति मतलब एक होता है, शत मतलब 100। तो आज उसी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि चेंज करना जानेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, और अगर भिन्न दिया रहेगा तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है, और कौन से ऐसे, और कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रतिशत, कि हर चीज़ में अगर कहीं प्रतिशत लिखा रहे तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं भिन्न में, उस चीज़ के बारे में मैं जानकारी दूंगा। और अगर कोई नए हैं तो मेरे चैनल पर आप लोग ज़रूर जुड़िए। और मेरा अभी ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है। हाँ, आप लोग को मैं बता दूं कि मेरा न्यू क्लास ऑफलाइन, जो कि अगर कोई 10th का स्टूडेंट है, 9th का स्टूडेंट है, तो मेरा जो न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी से। अगर कोई आप मेरे ऑफलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, और मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, हम उसमें पोस्ट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को ऑफलाइन क्लास लेनी है 9th 10th का तो आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, मैं ऑनलाइन के माध्यम से भी मैं 9th और 10th का स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास, तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल का शेयर कीजिएगा और लोग इससे जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी काम कीजिएगा। चलिए, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आप लोग के बीच मैं कुछ आज बताऊँगा, समझाऊँगा कि कैसे प्रतिशत के बारे में हमें पढ़नी है, क्या चीज़ इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि यहाँ पे चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए मेरा जो पहला टॉपिक होगा कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना कह सकते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज या परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको प्रतिशत दिया रहे और भिन्न में चेंज करने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, ये चीज़ को जान लीजिए। एक कह सकते हैं नोट करके भी लिख लीजिएगा। पहला जो एक कंडीशन होता है कि अगर प्रतिशत दिया रहे और उसे भिन्न में बदलना हो तो हम 100 से भाग देने का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर प्रतिशत आपको दिया रहे और आपको कहे कि भिन्न में चेंज करनी है, तो सीधा याद रखना है, अगर प्रतिशत दिया रहे और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहा जाए, भिन्न में चेंज करने के लिए कहा जाए, तो हमें 100 से भाग देना है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे अगर 20% दिया हुआ है, अगर भिन्न में इसको बदलने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, 20/100, इसको ये कीजिएगा तो 1/5। उसी तरह से 30% का
तो हो जाएगा तुम यहाँ पे 30/100, ये हो जाएगा 3/10। और भी ऐसे हैं जो कि इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ हम उसके बारे में आप लोग को बता देंगे कि कैसे चेंज करना है। और अगर कहीं कहीं पूर्णांक में भी प्रतिशत दिया रहता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो सीधा एक फंडा जानिए आप लोग कि अगर प्रतिशत दिया रहे और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहा जाए तो सीधा सीधा जानिए कि उसको 100 से भाग देनी है। 100 से भाग देना, और 100 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से भिन्न बन के आ जाएगा। तो ये एक पहला रूल हुआ कि चेंज करने का, कि प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने के लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। और इससे हम कई ऐसे चार्ट भी आप लोग को मैं बना के बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कितने % ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कैसे उसको भिन्न में बदला जाता है, तो वो चीज़ के बारे में। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, और क्योंकि कहीं आप इसे नोट करते चलिए और आपको बहुत ही हेल्पफुल है इस चीज़ चैप्टर, इसीलिए मैं सबसे पहले परसेंटेज आप लोग के बीच बताने का काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे बारीकी से देखिए, और कहीं भी आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप हमें पूछिए। ये हम आप लोग के बीच जुड़े हुए हैं। इससे पहले मेरा भी और भी कुछ वीडियो प्रतिशत का मैं डाला था, लेकिन मैं इस बार और भी अच्छे तरीके से आप लोग को रिवाइज़ करवाते चलूँ। अगर कोई हमारे वीडियो को आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई न्यू अगर कोई जुड़ रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास मेरा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग से मेरे यही आग्रह रहेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अभी मेरा ये इसके पहले मैं बहुत दिनों से मैं कोई कारण से जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब मेरा जो क्लास होगा हर डे होगा, और हो सकता है हम कुछ ऐसे भी टॉपिक आप लोग के बीच बताने का काम करूंगा और समझाने का भी काम करूंगा। और अगर कोई ऑनलाइन भी क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़, अभी तो मैं स्टार्ट नहीं किया हूं, आगे वो प्लान है मेरी कि स्टार्ट करूंगा और बताने का काम करूंगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और इस पर कुछ और भी ऐसे उदाहरण हैं जो हम आप लोग को बताएँगे। तो देखते रहिए मेरा चैनल, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो कुछ और एग्जाम्पल है जो कि प्रतिशत से भिन्न में चेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर दिया रहे जैसे 10% हो गया, 5% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, फिर 30% हो गया, 25% हो गया, फिर कह सकते हैं 35% हो गया, 40% हो गया, 45% हो गया। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 10/100 कर दीजिए। ये मेरा 1/10। अगर 10% का अगर कहेगा कि फ्रैक्शन क्या होता है तो 1/10 होता है। अगर 5% का कहेगा तो 5/100, ये मेरा ये कटेगा तो 20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। फिर कहेगा 15% का फ्रैक्शन निकालना है, 15/100, 5 से 5 या 15 भी 2500, 3/20। 15% का अगर फ्रैक्शन पूछेगा कितना होता है तो 3/20 होता है। फिर उसी तरह से 20 का पूछेगा तो 20/100, ये मेरा 1/5, तो ये हो गया 1/5 हो गया। फिर उसी तरह से 30% का तो 30/100, तो ये मेरा हो गया 3/10 हो गया। फिर उसी तरह से 25 का पूछेगा तो 25/100 काट दिए इसको तो 1/4 हो गया। फिर उसी तरह से 35 का तो ये मेरा 35/100, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 20, तो 7/20। उसी तरह से 40% का 40/100, ये 2, ये 5, ये 2/5। फिर उसी तरह से 45% का तो ये हो गया 9, ये हो गया 20, तो ये मेरा 9/20। इसी तरह से हम परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका जानते हैं। तो आप लोग घर पे खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये क्या होगा कि अगर कहीं इस तरह का दिया रहेगा, इससे मैं कुछ और क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे दिया रहता है, किस तरह से निकाला जाता है क्वेश्चन में, आपको अभी जस्ट उस चीज़ को मैं बताऊंगा। उसके बाद हम अभी इसी पे मैं और बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैं बताने का काम करूँगा कि किस तरह से हमें फ्रैक्शन को यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ किया जाता है फ्रैक्शन क्यों करते हैं, उसके बारे में भी आप लोग से चर्चा करूँगा, बताने का काम करूँगा। अभी सिंपल जानिए कि अगर आपको कह दिया जाए कि प्रतिशत से भिन्न में अगर बदलनी रहे तो आप बेहिचक बस एक सोचना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि हाँ प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तो जितना परसेंटेज का आपको भिन्न में बदलने के लिए कहेगा उतना से उसमें क्या करना है, 100 से भाग दे देनी है। भाग देने के बाद आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं बताया हूँ कि कैसे यहाँ पे चेंज किया जाता है बहुत सारा। अभी तो मैं एक बस डिजिट में बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह का रहेगा, तो हम इसे सिंपल से निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे आपको दे दे 12.5% का क्या होगा फ्रैक्शन, या दे देगा आपको कह सकते हैं 13.5% का क्या होगा, फिर हो सकता है आपको दे दे 16.2/3% का क्या होगा फ्रैक्शन, फिर आपको दे देगा हो सकता है कह सकते हैं 11.3/4 का क्या प्रतिशत फ्रैक्शन होगा, फिर हो सकता है 12.2/5 का दे दे क्या होगा इसका फ्रैक्शन होगा, फिर हो सकता है आपको दे दे
13.6/5 का क्या होगा फ्रैक्शन। तो सेम टू सेम इसको क्या करना है, इसको पूर्णांक को पहले भिन्न में तोड़ना है और इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। 12 दूना 24 एक 25/2 हो गया। परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज बताए थे 100 से भाग दे देनी है। इसको ये काटेंगे 1/8। अगर पूछ देगा कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है तो 1/8 होता है। फिर इसको 13 दूना 26, 26 एक 27, 27/2 गुना 100 कर देंगे। अगर इसको ये करेंगे तो ये क्या मेरा हो जाएगा 27/200 फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर 16 48, 50/3 गुना 100 तो ये मेरा हो गया 2, 1/6। इसी तरह से 11 44, 44 और 3 47/4 गुना 100 तो ये मेरा हो गया 47/100। अगर इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह से दिया रहेगा तो हम अगर फ्रैक्शन कहेगा निकालने के लिए तो हम इस विधि से इसे हम निकालने का काम करेंगे। फिर ये देखिए 12 25 7 2 62, 62/5 गुना 100 ये काटेंगे 31, ये 20, ये हो जाएगा 31/100। फिर उसी तरह से 13 25 65 और 6 71/5 गुना 100 तो ये हो जाएगा 71/500। तो इस तरह से हम क्या करते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलने का काम करते हैं। और ऐसे ऐसे आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करके आप इसे बना सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि कर सकते हैं हम घर पे बैठ के हम इसे जितना हो सके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आएगा। आपको बस एक मैं कर सकते हैं एक एग्जांपल लेके मैं बताया हूँ कि किस तरह से कैसे चेंज किया जाता है। बस एक अगर हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम उसको ईजिली वे में बना सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रैक्शन प्रतिशत से फ्रैक्शन में परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, प्रतिशत से भिन्न में बदला जाता है। और आज यहीं तक मैं आज रहने दूंगा और आगे जो मेरी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें कुछ क्वेश्चन इसी रिलेटेड मैं बताने का काम करूंगा कि कैसे हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देंगे, तुरंत उसमें आंसर देने की बात करेंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करने का भी काम कीजिएगा। और आप लोग से मैं जुड़ता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए। और कहीं भी आपको कुछ दिक्कत आए तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल पर बेहिचक आप कॉमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। और हाँ, जाते जाते आप लोग को मैं बता दूँ कि अगर कोई ऑफलाइन क्लास 1 to 10 करना चाहते हैं तो जो मेरा कोचिंग का नाम है साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी, जो कि अभी अपना गांव बहादुरपुर में अभी मैं संचालित कर रहा हूं, चला रहा हूं। और अभी यहाँ 1 to 10 क्लास मेरा प्रेजेंट चल रहा है अभी। और इस बार मेरा एक न्यू जो कह सकते हैं, इस बार मेरा स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से मैं यहाँ पे आप लोग के बीच बताने का काम कर रहा हूँ, समझाने का काम कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, इच्छुक हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। और ये जो अभी मैं बताने का काम कर रहा हूँ, मेरा एक मोटिव है कि 1 to 8 क्लास का पूरी तरह से बेसिक को मजबूत करने का। अगर हमें कोई भी कंपटीशन को फेस करना रहता है तो हमें 1 to 10 कंपलसरी हर चीज़ में परफेक्ट होना बेहद ज़रूरी होता है, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। चलिए मैं चलते चलते आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग अच्छे से रहिए और मेरा वीडियो को देखते रहिए। और अच्छे लगा वीडियो तो आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।